हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर मेरी तोरी कट चुकी है, धो भी चुकी है। तोरी को मैंने अच्छे से धो लिया है 2-3 पानी में। और उसके बाद यहाँ पे मैं बारीक बारीक प्याज तोरी में ही काट रही हूँ। ये जो रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये रेसिपी मुझे मिली है व्हाट्सएप पे बोले तो जैसे व्हाट्सएप नंबर शेयर किया हुआ है तो बहुत सारे लोग वहाँ पर मुझसे अपनी बातें शेयर करते हैं, अपनी रेसिपी शेयर करते हैं। तो मेरे मन में आया जब उन्होंने वो छोटा सा क्लिप मेरे साथ शेयर किया, कुछ सेकंड का क्लिप था जिसमें उन्होंने तोरी की सब्ज़ी शेयर की, क्योंकि तोरी मुझे पसंद है, उनको पता है। तो उन्होंने बोला कि रश्मि ये रेसिपी ट्राई करना, अगर तुम्हें तोरी पसंद है तो। मैंने कहा मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। तो देखिए यहाँ पे तोरी धोने के बाद अच्छे से काटने के बाद बारीक बारीक, उसके बाद मैंने उसी में प्याज काट लिए बारीक बारीक। तेल गरम किया, तेल में हींग डाला, जीरा वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। अब जो हमने तोरी बारीक बारीक काट के रखी हुई है और प्याज, वो हमने इसमें डाल दिए, मतलब गरम तेल में डाल दिए। अभी मसाले डालने का टाइम है और सच में ये रेसिपी मुझे बहुत टेस्टी लगी खाने में। तो यहाँ पर मैंने डाला है नमक स्वादानुसार, जैसा आप खाते हैं उस हिसाब से, और थोड़ा सा मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर और थोड़ी सी डाल दी है काली मिर्च। आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन लाल मिर्च उन्होंने नहीं डाली थी। मैं पूरी तरीके से उन्हीं की रेसिपी फॉलो कर रही हूँ और उनका नाम मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी। उनका नाम, वो पंजाब से हैं, सुखदीप कौर है उनका नाम। तो उनकी ये रेसिपी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बहुत टेस्टी लगी सब्ज़ी, उन्होंने बड़े मन से शेयर की और सच बताऊँ मुझे भी खाकर बहुत टेस्टी लगी। तो मिक्स करा, हमने ज़्यादा मसाले नहीं डाले, नमक और काली मिर्च और धनिया पाउडर। तो मिक्स करने के बाद मैं उसको छोड़ आई हूँ। कपड़े धुले हैं, मशीन लगाई हुई है तो कपड़े ड्रायर हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं कपड़े फैलाने लगी हूँ। तब तक मैंने कहा वो सब्ज़ी भी जो है बिल्कुल ही कम आँच पे कर आई हूँ, तो मैंने कहा धीरे धीरे होती रहेगी और मैं भी अपने बाकी के काम करती रहूँगी। आटा गूँथा हुआ है क्योंकि सुबह गूँथा था नाश्ते के टाइम पे। तो टी शर्ट्स वगैरह हैं, कुछ कपड़े हैं छोटे मोटे जो मैं यहीं फैला देती हूँ, आप लोगों को भी पता है। तो बस मैं यहीं बरामदे में कपड़े फैला दूँगी। अगर हाँ ये लगेगा कि भाई सारे में कपड़े कपड़े हो गए हैं तो फिर मुझे ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन वो बाद की बात है, बाद में देखेंगे। फ़िलहाल तो मैं यहीं डाल दूँगी क्योंकि अभी खाने पीने का काम है, इन्होंने ऑफिस जाना है तो पहले इनको भेजना है खिला पिला कर, और थोड़े बहुत काम हैं वो करने हैं। हाँ, मुझे अब सुबह के टाइम में ज़्यादा काम नहीं होते हैं, मतलब झाड़ू पोछा ये सब नहीं होता है। संगवानी वगैरह का होता है वो मैं रात में ही कर लेती हूँ, वो कभी भी मैं सुबह के लिए छोड़ती ही नहीं हूँ। मुझे वो एक कहते हैं ना आदत लग जाती है। हाँ, ज़्यादा ही कुछ तबीयत ख़राब है, मन नहीं है, आलसपन आ रहा है, तब एक अलग चीज़ होती है। तो अंदर आई हूँ तो देखा तो हमारी जो तोरई है वो उतनी गल चुकी है जितनी हमें गलानी थी। मतलब आप बोल सकते हैं कि 60-70% वो गल जाए, तब आपको इसके अंदर जो स्पेशल इंग्रेडिएंट्स है वो डालना है, मतलब कि मलाई डालनी है। आप मलाई भी डाल सकते हो या क्रीम भी डाल सकते हो, अमूल क्रीम होती है वो भी डाल सकते हो। तो वो मैंने यहाँ पे मलाई डाली है 2 चम्मच भर भर के, अगर वैसे गिना जाए तो छोटे चम्मच 4। तो वो डालने के बाद मिक्स किया और मिक्स करने के बाद मैं ढक दूँगी ये दोबारा से प्लेट इसके ऊपर और फिर से इसको पकने देंगे। तो देखिए पकते पकते हो चुका है इसको 1 मिनट के करीब, और मैंने यहाँ पे गरम मसाला डाल दिया है। गरम मसाला डालने के बाद मैं इसको मिक्स कर दूंगी। आप लोगों को लग रहा होगा यार ये कैसी सब्जी है, ना रंग ना रूप कुछ भी नहीं, और अगर आप लोग बनाते हैं फिर आपको पता होगा। और आप लोगों ने देखा भी होगा, वैसे भी कुछ पास्ता वगैरह ऐसे होते हैं जो वाइट सॉस के साथ तैयार किए जाते हैं, तो सेम वही चीज़ है। इसमें भी काली मिर्च गिरी है, लाल मिर्च वगैरह नहीं गिरी है। और यकीन मानिए अगर तोरी पसंद है तो प्लीज़ एक बार ट्राई कर लीजिएगा। मैंने आधी किलो तोरी ली थी जो कि 2 जनों के लिए काफ़ी है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, अगर आपको मलाई बहुत पसंद है, मुझे थोड़ी दिक्कत है इसलिए मैं ज़्यादा पका रही हूँ इसको। अगर मलाई आप खा लेते हैं रूखी भी तो आप इसको ज़्यादा मत कुक कीजिएगा, आप हल्का सा ही इसको पकाइएगा। तो चलिए प्लेट लेकर चलते हैं अंदर। तो मैं रोटी खा रही हूँ, मेरे से बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हुआ, मैं बनाते ही बैठ गई हूँ हाथ धोकर, और मेरा मन कर रहा है। मैं इसको टेस्ट कर चुकी हूँ, जैसे कि ये रोटी खाते हैं तो फिर ये एक आधी बाइट मुंह में दे देते हैं मेरे। वैसे खानी नहीं चाहिए बनाते हुए, कहते हैं कि बरकत नहीं होती। सब्जी में रंग नहीं है, जैसे कि हल्दी नहीं डाली, लाल मिर्च नहीं डाली, लेकिन जैसे कि हम वो खाते हैं ना, क्या होता है वो पास्ता वगैरह होता है वो वाइट सॉस वाला,
तो उस तरीके का है। काली मिर्च है तो थोड़ा बहुत टेस्ट भी वैसे ही है, और सच बताऊँ बहुत टेस्टी है। हाँ, हालांकि नमक हल्का सा तेज हो गया है, क्योंकि सब्जी बनी बिल्कुल ही 2 कटोरी भरकर नहीं, इतनी मतलब 2 जनों के लायक। पूरी भर के कौन खाता है। पर सब्जी टेस्टी है। जब उन्होंने वो क्लिप भेजा मुझे, मैंने इसको कटोरी में देखा सब्जी को, मेरा तभी मन कर गया था कि मुझे ट्राई करनी है। बेशक हल्दी नहीं थी, कलर नहीं था, लेकिन एक पता चल गया था कि ये टेस्टी लगेगी, और लगी। आप में से जो भी ट्राई करेगा जरूर ट्राई करना। सभी लोग नहीं, जिनको तोरी पसंद है वो लोग कर लेना। खाना खाने के बाद मैंने कहा चलो भाई पेट पूजा तो हो गई, अब काम दूजा भी कर लेते हैं। तो बेडशीट नहीं बिछाई थी, सुबह में उतार तो दी थी मैंने, क्योंकि गुड्डू जो है अपनी क्लास इसी कमरे में बैठ के अटेंड करती है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है बच्चे को बार बार डिस्टर्ब करना। और वैसे भी इस पर इतना ज़रूरी भी नहीं होता है मैट्रेस प्रोटेक्टर जो है। वाकई ये वाला जो मैट्रेस प्रोटेक्टर है वो उस वाले मैट्रेस प्रोटेक्टर से अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है ये। तो यहाँ पर मैं बेडशीट बिछा लूँगी। ये वही है जो मैंने मीशो से मंगाई है, लेकिन ये थोड़ी सी छोटी पड़ गई है। अगर आप लोग वहाँ से ख़रीदेंगे तो थोड़ा साइज़ चेक करके ख़रीदिएगा, ये मुझसे गलती हो गई है। अगर मैं वैसे देखूँ तो इधर की साइड से ये काफ़ी लंबी है, जहाँ से पायते की तरफ से, और इधर की साइड से आप देख रहे होंगे बिल्कुल है। मतलब उधर की साइड हम डाल भी, गद्दे के नीचे हम नहीं कर पाएंगे, बस इतना है कि थोड़ा सा गद्दा कवर हो गया है। तो बेडशीट बिछाई, बाकी बेडशीट बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर लग रही है, कलर वगैरह सब कुछ। और मुझे वैसे भी बेडशीट के कलर भी मुझे डार्क ही पसंद है, जैसे मुझे अपने कपड़े डार्क खरीदने पसंद है, वैसे ही बेडशीट और पर्दे वगैरह सब। तो पर्दे लगा दूंगी यहाँ। तो मैं लेट गई थोड़ी देर के लिए। बेडशीट अच्छी लग रही है, लेकिन बेडशीट इधर से तो काफ़ी लंबी है, इधर से थोड़ी सी कम रह गई है। बाकी वैसे प्यारी लग रही है, डिज़ाइन वगैरह सब कुछ सुंदर लग रहा है। और मैं जाऊंगी अभी ऊपर कपड़े सुखाने के लिए। कपड़े नीचे तार पे बहुत ज़्यादा भरे भरे हो रहे हैं। सुबह से उठ के मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है अपना, मतलब जैसे बिंदी भी ये कली की लगी हुई है, कुछ भी नहीं किया, अभी मन भी नहीं किया। ऊपर से काम में कहाँ कुछ कर पाते हैं कि सुबह सुबह मेकअप शेकअप, थोड़ा बहुत मेकअप तो डिटेल में तो मैंने शादी में ही किया था 2-3 बार, अपनी में और 1-2 की में, और बाकी तो मैं कभी भी डिटेल में तो किया ही नहीं। लेकिन वो भी मेकअप ही होता है जिसमें आप फाउंडेशन वगैरह लगाओ, वो तो बहुत बार कर लिया है। तो ऊपर जाऊँगी छत पे, जीन्स फैला कर आऊँगी। मुझे बड़ा गंदा लगता है ऊपर कपड़े फैलाना, फिर ऊपर जाना, फिर पलटना, फिर लेकर आना, कम से कम 4 चक्कर लगते हैं। एक आधी बार तो गुड्डू से भी चक्कर लगवा दूंगी। और कैसी हो रही हूँ, ऊपर से आके दोबारा से अपना फेस वॉश करूँगी और कुछ लगाऊंगी। मेरा खाना हो चुका है, ये खाना खाकर जा चुके हैं, लेकिन दोपहर का खाना बच्चों का होगा। अभी तन्मय की क्लास चल रही है, मेरे ख्याल से अभी 12 या 12:30 के बीच का टाइम होगा। ये इस टाइम जाते हैं, मेरा तभी हो जाता है दोपहर का, क्योंकि मैं नाश्ता नहीं करती हूँ। बच्चों को नाश्ता दे दिया है सुबह में, तो इसीलिए उन्होंने उस टाइम नहीं खाया कि हम बाद में खाएंगे। तो इनका बाद में बनेगा, जब ये बोलेंगे आधे 1 घंटे बाद। तो ऊपर चलते हैं, फिलहाल अपना ऊपर का काम निपटाते हैं, बनाकर मुझसे रखा नहीं जाता।
हे भगवान, ऊपर धूप बहुत ज़्यादा लग रही है, बहुत तेज़ धूप हो रही है। तो नीचे चलते हैं और नीचे चलते चलते मैं आपको थोड़े से गमले भी दिखा देती हूँ। गमले, ये जो पौधे मिले थे मुझे, गिफ्ट में मिले थे, और ये बहुत ही नायाब गिफ्ट होता है जब पौधे मिलते हैं और उनको बढ़ते हुए देखना तो और भी खुशी होती है। हालांकि इसमें से आप लोगों ने भी बताया इंडोर प्लांट्स हैं, तो मैं हर रोज़ सोचती हूँ जब इन्हें देखती हूँ कि आज मैं इन्हें नीचे रखूँगी, फिर भूल जाती हूँ, फिर देखती हूँ, फिर सोचती हूँ। तो ये सिलसिला चालू है। जैसे आज मैंने इनको देखा तो मैंने सोचा कि जब ये शाम को आ जाएंगे दोनों मिलकर हम इनको नीचे रखेंगे, लेकिन आज फिर ये जो है, और ये यहाँ पे मुझे लगता है कि इसमें तुलसा जी का पौधा हो गया है। आप लोग देखना और मुझे बताना कि ये तुलसा जी का ही पौधा है ना, तुलसी जी का, हम लोग तुलसा जी बोलते हैं। तो पौधे मैंने आपको सारे दिखा दिए हैं, कुछ कुछ बढ़ भी गए हैं, कुछ कुछ नए पत्ते आ गए हैं, इसमें तो ज़्यादा ही आ गए हैं, खूब सारे। तो चलिए नीचे। तो अभी मैं आप लोगों से बहुत देर बाद मिल रही हूँ, मतलब नीचे आई, फिर उसके बाद थोड़ा सा बच्चों को खाना वाना बना कर दिया क्योंकि उनका दोपहर का नहीं हुआ था। तो उनको खाना देने के बाद जो है मैं थोड़ा सा अपने दूसरे कामों में लग गई थी, और उसके बाद अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। आप बोल सकते हो शाम को 4:30 बजे का टाइम रहा होगा। तो कपड़े जो है मैं यहाँ पे तय कर रही हूँ, सारे कपड़े सूख चुके हैं, धूप बहुत तेज़ थी, गर्मी बहुत थी, तो इसीलिए मैं यहाँ बैठ गई हूँ तय करने के लिए। और इससे पहले ना मैं कमेंट्स पढ़ रही थी, तो कमेंट मैंने क्या पढ़ा कि एक कमेंट था, स्क्रीनशॉट भी है मेरे पास उसका। तो उन्होंने लिखा हुआ था कि उनके जो हस्बैंड है, जैसे उन्होंने बोला, रश्मि तुम्हारी मम्मी भी आई थी, देखो कितने अच्छे हैं विपिन, कि एक मेरा पति है जो मेरी मम्मी आई तो उन्होंने ऐसे बोल दिया कि घी दे दिया अपनी मम्मी को, कि मेरी मम्मी थोड़ी सी गरीब हैं और हम थोड़े से ठीक, मतलब उनके हस्बैंड थोड़े ठीक होंगे। पहली बात तो जिन्होंने अपनी बेटी को दे दिया वो और क्या देंगे। तो उन्होंने सोचा होगा, भाई होता ही है, जब लड़की का घर थाड़ा होता है, तगड़ा होता है, तो लड़की वाले भी तो अपने दामाद की कितनी मदद करते हैं। तब उन्हें क्यों नहीं शर्म आती दामाद को बुलाते हुए। वो तो नहीं शर्माते, वो तो बड़े उससे कहते हैं भाई हमारा दामाद है, मदद भी करते हैं। तो फिर अगर लड़की के घर वाले थोड़े से पैसों में ऊपर नीचे हो जाएं तो फिर दामाद क्यों करते हैं ऐसे, कि लड़की ने घी दे दिया तो उस बात पे उसने अपनी बीवी को बहुत सुनाया। वही है ना, जेब से आप कितने भी अच्छे से ही, लेकिन दिल से आप वही हो, छोटे इंसान, छोटी सोच, जो कि बहुत गलत है हमारे समाज के लिए। जब लड़की के घर वालों से आप उम्मीदें करते हैं वो ये दें, वो ये दें, ये तो फ़र्ज़ है, तो फिर क्या फ़र्ज़ एक लड़के का नहीं बनता है। बोलते ही तो हैं कि भाई बेटा दे रहे हैं, बेटी ले रहे हैं, तो फिर वो चीज़ें लागू क्यों नहीं होती, सिर्फ बोलने के लिए होती हैं। तो वो बात मुझे मन किया, मैंने शेयर कर दिया। हालांकि मैंने उनसे नहीं पूछा, अगर उनको बुरा लगा हो तो सॉरी, लेकिन मुझे बहुत अजीब लगा। तो यहाँ पे बच्चे, जैसा कि मैंने बोला 4:30 का टाइम है, ट्यूशन का टाइम होता है, वो चले गए हैं। तो मेरे कपड़े भी जो है तय हो चुके हैं, काफ़ी सारे कपड़े थे, मैंने सारे ले लिए थे जितने भी थे। मैंने कहा जो भी काम निपटे फटाफट निपटा दो, काम आजकल ज़्यादा है और टाइम ऐसे लगता है कि टाइम कम है, या फिर ये कह लीजिए कि थोड़ा सा रूटीन बिगड़ा हुआ है, थोड़ा सा टाइम हो रहा है ऊपर नीचे सोने का, उठने बैठने का, तो वो सेट नहीं हो पा रहा है। अगर वो सेट हो जाए तो चीज़ें जो हैं फिर से रूटीन में आ जाएंगी। पर चलिए कोई बात नहीं, जैसे तैसे हो ही रहा है सब कुछ मैंने। तो यहाँ पर हो रहा होगा शाम का लगभग 7:30 या 8 बजे का टाइम, और मैं बना रही हूँ यहाँ पे सैंडविच। टाइम मैंने ध्यान से देखा नहीं, भाई 7 या 8 से बीच का ही टाइम रहा होगा। तो सैंडविच बनाने के लिए 2 ब्रेड ले लिए हैं। ये सैंडविच बिल्कुल प्लान नहीं था बनाना। ये हुआ क्या कि ये टिक्की लाए थे, तो टिक्की के 2 स्लाइस मैंने कहा चलो इनसे सैंडविच बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 ब्रेड लिए। ब्रेड लेने के बाद उस पर मक्खन लगाया, अपने हाथों से लगाया, वो वाला चाकू मिल नहीं रहा था जो बटर नाइफ़ होता है। और उसके बाद मैंने सॉस लगा लिया है, उसके लिए मैंने चाकू ले लिया। आप लोग बोल रहे होंगे रश्मि ये भी हाथों से ही लगा लेती, तो इसको मैं चाकू से लगा लूँगी क्योंकि इसे लगाते हुए थोड़ा गिलगिला सा होगा। बटर अच्छा लग रहा था, बटर फिर मेरे को अच्छा भी लगता है, टेस्टी भी लगता है। तो यहाँ पर मैंने पहले दोनों ब्रेड पे मक्खन लगाया, उसके बाद सॉस लगाया, उसके बाद जो चीज़ स्लाइस होता है, स्लाइस वाला चीज़ होता है वो लगाया, और उसके बाद ये आलू टिक्की जो है इनको दोनों को मैंने कट की, और कट करने के बाद इन पे नमक और प्याज और काली मिर्च ये डालेंगे, चाट मसाला,
ये सारे 2-3 मसाले डालने के बाद इसको हम कर देंगे दूसरे वाले ब्रेड से बंद। आप इस पे अगर हरी चटनी है तो एक ब्रेड पे हरी चटनी भी लगा सकते हैं। आपके पास चीज़ वो वाला है, ग्रेट करने वाला है, तो आप वो भी कर सकते हो। उसके बाद ये जो मेरा सैंडविच मेकर है, जो मैंने मीशो से ही मंगाया था, भैया बड़ा गजब का चल रहा है। बहुत ही बढ़िया सैंडविच बनते हैं, ग्रिल्ड सैंडविच जो होते हैं वो बनते हैं। हाँ, थोड़ा साइज़ का है भाई, मंगाओ तो फिर बड़ी मंगाना। और ये चीज़ देखिए होकर मेल्ट होकर बाहर निकल रहा है, तो मुझे थोड़ा सा मक्खन लगाना था ऊपर, रूखा रूखा अच्छा नहीं लगता है, तो यहाँ पर मैं ये लगा रही हूँ। और तन्मय को बहुत पसंद है भाई सैंडविच, बहुत ज़्यादा। गुड्डू को इतना नहीं पसंद, तन्मय को बहुत पसंद है। सब्जी का वो खा लेगा, आलू बैंगन खाता है, जैसे मतलब आलू आलू बैंगन नहीं खाता, लेकिन आप सैंडविच बना दो वो बैंगन भी खा जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारा सैंडविच आधे से कम ही पका है, तो मैंने उस पर गर्म हो गया था तो मक्खन लगा दिया है। और मक्खन लगाने के बाद मैं फिर से बंद कर दूँगी। 1 मिनट से कम टाइम लगेगा इसको बनने में। तो देखिए यहाँ पे सैंडविच हमारा बनकर हो गया तैयार, एकदम बढ़िया लाजवाब। चीज़ था तो थोड़ा सा वो जल्दी जलता भी है चीज़, तो देखिए पिघल पिघल के बाहर आ रहा है। मैंने और चीज़ नहीं लिया, मेरे पास वो वाला भी था जिसको हम ग्रेट करके डाल सकते हैं। तो आप लोग भी खा लीजिए, मैं भी खाती हूँ। और इस वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, और भी बहुत कुछ था आपके साथ शेयर करने को, लेकिन वो कल करूँगी। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय, गुड नाइट। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के